बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज से 3.3 जो कि चैप्टर नंबर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फार्मूलाज की एक्सरसाइज है। यूनिट 3 है, एक्सरसाइज 3.3, क्लास 9th सिंटेक्स बुक की। ये एडिशन है, न्यू एडिशन की ये बुक है। ठीक है, बहुत से बच्चों के पास जो है पुराने एडिशन की बुक है। न्यू एडिशन की बुक आपको लेनी है जिसमें थोड़ी बहुत चेंजेस उन्होंने की है, तो ये न्यू एडिशन बुक है। और इसकी हम स्टार्ट करेंगे आज एक्सरसाइज 3.3, जिसमें कुछ सवालात ऐसे हैं, क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें जो कि आपके पेपर्स में आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको अच्छी तरह समझाने की कोशिश करूँगी। तो स्टार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो लिखा हुआ है √81 x⁻⁻8z4 और इंडेक्स आपको अंडर रूट में दिया हुआ है, जो कि छोटा सा अगर आप यहाँ लिखें, एक अंडर रूट के अंदर एक 4 लिखा हुआ है, इसको हम इंडेक्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो इंडेक्स 4 है और बाकी अंदर का क्वेश्चन है, तो आइए हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो देखें ये क्वेश्चन किस तरह होगा। तो सबसे पहले हम जो इंडेक्स है, हम हमेशा इंडेक्स को खोलते हैं और इंडेक्स को ख़त्म करते हैं। तो आइए हम सबसे पहले इसका इंडेक्स ओपन करते हैं। इंडेक्स जब ओपन करेंगे तो 81 x⁻⁻8 z⁴, और इंडेक्स जब हम हटाते हैं तो जो पावर में हमारे पास वो नंबर लिखते हैं जो कि हमारे इंडेक्स में मौजूद होता है। अगर अंडर रूट के अंदर यानी कि जो इंडेक्स है अगर ये नहीं हो तो हम सिर्फ पावर 1/2 लगाते हैं, क्योंकि अंडर रूट की जो वैल्यू होती है वो पावर में 1/2 होती है। लेकिन जब इंडेक्स आ जाता है, यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है, जब ये नंबर आ जाएगा तो अब हम इसको 1/4 करके शो करेंगे। ठीक है ना। अभी जो 1/4 है ये हमारे पास अंदर इन तीनों एलिमेंट्स के साथ है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी और इसके साथ भी है, तो हम इसको अलग अलग कर लेते हैं। 81 की पावर 1/4, x की पावर -8 मल्टीप्लाई बाय 1/4 और z की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4। ओके, ये हो गया। तो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें इंडेक्स को ख़त्म करना है, और इंडेक्स ख़त्म करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, 4 ही होना चाहिए, क्योंकि इस 1/4 को मैं जब भी ख़त्म करूँगी जब मेरे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 4 होगा, ताकि 4 से 4 मेरा कैंसिल हो सके। तो अब वो बात यह है कि वो 4 कैसे आएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है 81, तो हम इस 81 को पावर में करेंगे कि ऐसा नंबर हम देखेंगे कि जिसको हम 4 टाइम पढ़ें तो हमारे पास 81 आ जाए। तो ऐसा नंबर हमारे पास 3 होता है, अगर आप 3 की पावर 4 कर दें तो इसको हम 81 कहते हैं, और मल्टीप्लाई बाय 1/4 हम यहीं लिख देंगे। ठीक है, इसके अलावा हम x की पावर है यहाँ 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 हो गया, और ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो x की पावर यहाँ -2 बच गई, और ये जस्ट z हो गया, यहाँ 4 से 4 भी कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब ये हमारे पास बच गया 3z, और x की पावर चूँकि माइनस में है तो हम उसको नीचे ले जाएंगे, x² हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। तो जो इंडेक्स होता है उसको हमेशा हम उसी इंडेक्स से कैंसिल करते हैं। यहाँ पे इंडेक्स 4 था तो हमें 81 के लिए 4 में ही पावर में नंबर चाहिए था, ताकि फिर हम उस 4 से 4 को कैंसिल कर देते तो हमारे पास ईज़िली आंसर आ जाता। नाउ क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो किस तरीके से है कि अंडर 256 A6 B12 और C9, और जो इसके ऊपर पूरे रूट के ऊपर जो अंडर इंडेक्स है वो है 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस इंडेक्स को हम ख़त्म करेंगे, पावर में ले आएंगे, तो हो जाएगा 256 A6 B12 C9 की पावर 1/3। अभी 1/3 हमारा सबके साथ है तो हम इसको अलग अलग कर लेते हैं। 1/3 A की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 1/3, B की पावर 12 मल्टीप्लाई बाय 1/3, C की पावर 9 मल्टीप्लाई बाय 1/3। ठीक है, अब पहले तो मैं इन वेरिएबल्स का काम कर लेती हूँ, फिर मैं आपको ये वाली बात समझाऊंगी। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 हो गया, ये 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12 हो गया, और ये 3 2 ज़ा 6 हो गया। यानी कि जो वेरिएबल्स हमारे पास बच गए वो A का स्क्वायर, B4 और C3। ठीक है, अच्छा, अब 256 के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास डायरेक्टली ऐसा कोई नंबर नहीं होता कि जिसको हम 3 टाइम पढ़ें हमारा 256 आ जाए। तो हम 256 को ब्रेक करेंगे। ठीक है, और हमें क्यूबिक ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो इंडेक्स है वो 3 है, तो 3 हमारा क्यूबिक होता है। तो क्यूब से जब हम ब्रेक करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 64 मल्टीप्लाई बाय 4।
यानी कि 64 4 ज़ा 256 होगा। ये हमने ब्रेक क्यों किया है, क्योंकि हमारे पास जिस तरीके से हमने ऊपर क्वेश्चन किया था कि 81 के लिए हमारे पास डायरेक्टली 3 की पावर 4 नंबर मौजूद था, लेकिन 256 के लिए हमारे पास ऐसा कोई नंबर नहीं होता कि जिसको हम 3 टाइम पढ़ें कि हमारे पास यहाँ पे 256 आ जाए। तो इसलिए हमने इसको ब्रेक कर दिया 64 मल्टीप्लाई बाय 4 करके, और जो 1/3 था ये मैं इसके साथ भी लगा देती हूँ और ये मैं इसके साथ भी लगा दूँगी। ठीक है, अब क्या हुआ कि यहाँ मेरे पास जब मैंने ब्रेक करा इसको, तो अब आप देख सकते हैं कि 64 मेरे पास ऐसा नंबर है कि जिसको मैं कोई भी ऐसा नंबर मैं 3 टाइम पढ़ूँ मेरा 64 आ जाए, तो यानी कि ये 4 की पावर 3 हो सकता है। जब हम 4 को 3 टाइम पढ़ेंगे तो हमारे पास 64 आ जाएगा। तो 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय जो 1/3 है हम एज इट इज़ ऐसे ही उतार देंगे। अब आगे वाले नंबर का क्या करें, इसका तो कुछ नहीं हो सकता, तो इसको हम डायरेक्ट दोबारा से क्यूबिक में बंद कर देंगे इंडेक्स में, और आगे ये वेरिएबल ऐसे ही आ गया। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आंसर क्या निकला, 4 4 a² b4 c³। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, हमने यहाँ पे सिर्फ 256 को ब्रेक करा है ताकि हमारे पास ईज़िली तरीके से जो हमारा इंडेक्स है 1/3 ये ख़त्म हो जाए। 64 4 ज़ा 256, 64 की पावर को लिख सकते हैं हम 4 की पावर 3। नाउ 3 से 3 कैंसिल हो गया, इसको हमने दोबारा से अंडर रूट और इंडेक्स के अंदर कर दिया, बाकी वेरिएबल्स उतार दिए। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी बात। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है ये तो बहुत आसान सा है, जस्ट MCQs के लिए है, यानी कि अंडर रूट 128 की पावर इंडेक्स है 7। ठीक है, तो हम इसको पहले 128 की पावर 1/7 कर देते हैं। तो अब ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मैं 7 टाइम पढ़ूँ तो मेरा 128 आ जाए, तो 2 है, 2 की पावर 7 आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1/7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका हमारे पास, यही आ जाएगा, यहीं कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है अंडर रूट 7776। ठीक है, इसका रूट हटा लेते हैं पहले। जब मैं इसका रूट हटाऊंगी तो 776 की पावर हो जाएगा 1/2, क्योंकि रूट के जब यहाँ पे कुछ नहीं होता तो हमारे पास 1/2 आ जाता है। अब ऑब्वियसली सी बात है कि ऐसा तो कोई नंबर नहीं होगा कि जिसको मैं 2 टाइम पढ़ूँ तो मेरा 776 आ जाए, तो मुझे इसको ब्रेक करना पड़ेगा। अब ब्रेक के लिए आपको कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि ये इतना बड़ा नंबर है तो डायरेक्ट इसका हम नहीं कर सकते, तो कैलकुलेटर की मदद हेल्प लेनी पड़ती है, या फिर हम इसका LCM भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसका LCM लेके सॉल्व करना चाहते हैं तो मैं LCM से बता देती हूँ कि LCM जब आप इसका लेंगे 776 का आप LCM ले लीजिए। छोटे से छोटे नंबर से 2 से शुरू करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 1 इसके बाद चला गया, 2 8 ज़ा 16, 1 इसके बाद चला गया, 2 8 ज़ा 16, 1 इसके बाद चला गया, 2 8 ज़ा 16। फिर 2 से कर लेंगे, 2 1 ज़ा 2, 1 इसके बाद चला गया, 2 9 ज़ा 18, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8। ठीक है, फिर 2 से करेंगे, 2 9 ज़ा 18, 1 इसके बाद चला गया, 2 7 ज़ा 14 और 2 2 ज़ा 4। ठीक है, फिर 2 से कर सकते हैं, 2 4 ज़ा 8, 1 इसके बाद चला गया, 2 8 ज़ा 16, 1 इसके बाद चला गया, 2 6 ज़ा 12। ठीक है, अब भी 2 से हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6। ठीक है, अब 2 से नहीं हो सकता क्योंकि 3 आ गया, अब हम 3 से कर लेते हैं, 3 8 ज़ा 24 और 3 1 ज़ा 3। फिर 3 से हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 2 ज़ा कैरी चली गई और 3 7 ज़ा 21। फिर 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया है तो इस तरह। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास बहुत से जो है ये नंबर्स आ गए, जिसके ऊपर जो है ना वो 2 है और नीचे जो है ना वो 3 भी 5 हैं और ऊपर 2 भी 5 है हमारे पास। तो अब हम क्या करें, अब हम इसकी जोड़ियाँ भी बना सकते हैं। आप इसको जितनी तरह मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो है ना वो आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हमें करने का तरीका ये कि आप 5 2 हैं और 5 3 हैं, तो हम 2 को 3 के साथ जोड़ियाँ बना देते हैं। तो हो जाएगा 2 × 3 1 हो गया, फिर 2 × 3 2 × 3 3 हो गए, 2 × 3 4 हो गए और 2 × 3 ये 5 हो गए। ठीक है, इन सब के ऊपर आपको रूट डालना है इस तरह। फिर हमने इस सब का यानी कि जोड़ी बनाई है। फिर 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 और 3 2 ज़ा 6 हो गया ये।
ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करना है कि मैं इन 1 2 3 4 4 6 का मैं लिख देती हूँ 6 की पावर 4 और मल्टीप्लाई बाय 6। ओके, रूट हटा लें। जब मैं रूट हटाऊंगी तो 6 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2 और इसको मैं चाहूँ तो ऐसे ही रहने देती हूँ क्योंकि मुझे इसका कुछ नहीं करना। ना 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 तो जो है 6 का स्क्वायर √6, 6 का स्क्वायर है 36 और √6, तो यही आपका बुक में आंसर है इसका 36 √6। बेसिकली स्टूडेंट्स ब्रेक करने का क्या तरीका होता है कि ब्रेक करने का जो तरीका होता है ना वो आप यहाँ पावर में देखते हैं। हमने यहाँ वाले क्वेश्चन में जो ब्रेक करा था, यहाँ पावर जो हमारा इंडेक्स था वो 3 था, यहाँ हमारा इंडेक्स है स्क्वायर। बेसिकली ब्रेक करने का तरीका ये होता है कि अगर आपके पास यहाँ स्क्वायर है तो आपको इस नंबर को इस तरह ब्रेक करना है कि जिसमें से किसी एक नंबर का परफेक्ट स्क्वायर निकलता हो। ठीक है, और जब क्यूब है तो हमें इसको इस नंबर को इस तरह ब्रेक करना है कि इन दोनों में से किसी एक का परफेक्ट क्यूब निकलता हो। जिस तरह मैंने 64 लिखा, 64 का परफेक्ट क्यूब जो होता है वो 4 होता है। इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप डायरेक्टली इतनी लंबी चौड़ी ये दास्तान नहीं करें और सिर्फ कैलकुलेटर से 776 को कर लें तो आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अगर आप दो नंबर इस ये वाले सोचें कि भाई एक का परफेक्ट स्क्वायर हो और एक मेरे पास दूसरा नंबर हो तो आप कर सकते हैं बाय यूजिंग कैलकुलेटर। ठीक है, तो ये वैसे इसका बुक में यही आंसर है। नाउ नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जो कि हमारे पास क्वेश्चन 5 है हमारा। अगेन हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 125 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 8 और अंडर रूट इसमें हमारे पास डाला हुआ है 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 32 और स्क्वायर, और हमारे पास यहाँ पे भी अंडर रूट है। ओके, नाउ सॉल्व करते हैं। 125 की पावर 2 और मल्टीप्लाई बाय 1/3। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर 1/3 और नीचे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 32 2 ज़ा 64। ठीक है, 64 की पावर 2 और ये जो अंडर रूट डाला हुआ है ये इसको ख़त्म करके 1/2 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या हुआ कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मैं 3 टाइम पढ़ूँ, या चले अभी इसको एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं 2/3। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 क्योंकि 2 की पावर 3 का मतलब 8 हो गया और यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये जस्ट मेरे पास 64 बच गया। ठीक है, नाउ अब हम करेंगे 125 के लिए तो ये जाएगा 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 बच गया डिवाइडेड बाय 64। अब 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 की पावर 2 और 5 की पावर 2 का मतलब कितना होता है 25 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 64। ठीक है, 25 2 ज़ा 50, 50 ओवर 64 जो आप 2 के टेबल से कैंसिल कर लीजिए, 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, तो आपके पास आंसर आ गया 25/32। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आई होप कि आपको समझ आई होगी बात, आसान सा क्वेश्चन था। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है √21 मल्टीप्लाई बाय √28 डिवाइडेड बाय √121। अच्छा जी स्टूडेंट्स, हमारे पास एक रूल होता है अंडर रूट का कि हमें हम नंबर्स को, क्योंकि यहाँ पे 21 का कोई परफेक्ट रूट नहीं होता, 28 का भी कोई परफेक्ट रूट नहीं होता, हम इसको ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, हम इसको किस तरीके से ब्रेक करेंगे कि यहाँ पे जो 2 अंडर रूट के बाहर जो नंबर्स हैं यानी कि अंडर रूट के अंदर हमारा सेम हो जाए। अभी मैं लिखूँगी तो फिर आपको बात ज़्यादा समझ आएगी। यहाँ मैं इसको लिख देती हूँ 7 3 ज़ा 21 और 7 4 ज़ा 28। ठीक है, और 121 का तो मेरे पास डायरेक्ट रूट 11 मौजूद है। अब मैं क्या करूँगी स्टूडेंट्स कि इन सबको मैं एक रूट के अंदर कर लेती हूँ, यानी कि ये हो जाएगा अंडर रूट पूरा ही करके 7 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 11। ओके, अब क्या हुआ स्टूडेंट्स के अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक रूल होता है कि जब हम अंडर रूट ए और 2 अंडर रूट्स का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर जो है वो अंदर वाला बेस आती है। जैसे कि रूल है, मैं यहाँ ऊपर लिख देती हूँ, अगर कि जैसे कि अंडर रूट ए
मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ए है तो आंसर आपके पास ए आएगा। ये एक रूल होता है अंडर रूट्स का कि जब बेस सेम हो और अंडर रूट मल्टीप्लाई हो रहे हों तो हमारा जो आंसर होता है वो बेस होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 2 अंडर रूट सेम है हमारे पास, अंडर रूट 7, तो इसको हम जस्ट 7 लिख सकते हैं, ठीक है। और 4 का रूट मैं कर सकती हूँ 2, ठीक है। और अंडर रूट 3 बच गया, वो मेरे पास ऐसे ही आ जाएगा। समझ आई बात। नाउ 11 नेक्स्ट टाइम में इसको कर लेंगे 7 2 ज़ा 14 अंडर रूट 3 अपॉन 11, ये मेरे पास आंसर है। तो अंडर रूट्स के कुछ रूल्स होते हैं बेसिकली, वो रूल्स आप जब अच्छी तरह फॉलो करेंगे, अच्छी तरह याद करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि यहाँ 7 मैंने क्यों लिखा, इस रूल की वजह से कि अंडर रूट ए बराबर ए के होता है। तो हमने यहाँ पे अंडर रूट 7 को 7 कर लिया, फिर हमने यहाँ पे 4 का रूट 2 कर लिया और अंडर रूट 3 जो है मेरे पास ऐसे ही आ गया, 7 2 ज़ा 14 और ये 11 हो गया, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं हमारे पास जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा पेपर्स के हवाले से। क्वेश्चन नंबर 7 है 216 की पावर 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 125 की पावर 2 और डिवाइडेड बाय 0.04 की पावर -3 और इस पूरे पे डला हुआ है अंडर रूट, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम इसकी इंडेक्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि 216 है, यहाँ पे इंडेक्स मेरा 3 है तो मैं इसको लिख सकती हूँ 6 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 3। फिर अभी 125 को हम ऐसे ही रहने देते हैं, 125 की पावर 2 है और नीचे यहाँ पे जो नंबर है इसको हम फ्रैक्शन में ले आते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 4/100 की पावर -3, ठीक है। अभी हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं और इस पूरे पे रूट लगा देते हैं। पहला स्टेप हो गया है। सेकंड स्टेप में हम करेंगे स्टूडेंट्स 3 कैंसिल कर देंगे, 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 125 और इसको भी हम कैंसिल आउट जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/25 की पावर -3, पूरे पे रूट लगा देते हैं, ठीक है। अब हम रूट हटाएंगे, 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, जब रूट हटाऊंगी मैं तो तीनों के साथ 1/2 आ जाएगा। इसी तरीके से 125 की पावर 2 है और पहले से और मल्टीप्लाई बाय 1/2 आ जाएगा और इसी तरीके से यहाँ पे भी 1/25 की पावर -3 है, मल्टीप्लाई बाय 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब 2 से 2 कैंसिल हुआ, यहाँ पे भी 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये बच गया 6 मल्टीप्लाई बाय 125 और अपॉन 1/25 की पावर -3/2, ठीक है। अब करेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 125 और ये क्योंकि पावर माइनस में थी तो मैं इसको ऊपर ले आऊँगी और ऊपर लाते हुए मैं इसको 5 की पावर 2 भी कर देती हूँ, ठीक है। मैं इसको पावर था, मैं इसको ऊपर ले आई और मैं इसको यहाँ पे क्योंकि 5 की पावर 2 है तो हम इसको 5 की पावर 2 करके और 3/2 कर देंगे। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 6 मल्टीप्लाई बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 1/5 की पावर 3 का मतलब होता है 125 से 125 कैंसिल हो गया, 6 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये था इसका पार्ट 7। नाउ पार्ट 8 की तरफ चलते हैं जो कि थोड़ा सा ट्रिकी है, इंशाल्लाह उसको भी कोशिश करेंगे। लास्ट पार्ट है हमारा इसका जो कि है क्वेश्चन, ज़रा आप लोग और से देख लिएगा, सही लिखना। अंडर रूट 6 है 4 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट इंडेक्स 3 27 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 60 होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट 180 मल्टीप्लाई बाय इंडेक्स के साथ 0.25 का इंडेक्स 3 और मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 9 और 4, ठीक है स्टूडेंट्स। ये इसका क्वेश्चन है। नाउ सबसे पहले अब हम इसके इंडेक्स को पावर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 4 की पावर 1/6 मल्टीप्लाई बाय 27 की पावर 1/3, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब 60 है, 60 की पावर जो है वो अभी नहीं है, इंडेक्स नहीं है, तो नाउ हम 60 को, क्योंकि 60 का हमारे पास स्क्वायर नहीं होता, कोई परफेक्ट रूट नहीं होता, अंडर रूट नहीं होता, तो हम 60 को ब्रेक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, खोल देंगे इसको, बिल्कुल जितनी हद तक ये खुल सकता है हम इसको खोल देंगे। तो नाउ हम इसको लिखेंगे अंडर रूट के अंदर 4 मल्टीप्लाई बाय 3
मल्टीप्लाई बाय 5, यानी कि 4 3 12 और 12 5 60। ठीक है, नाउ नीचे 180 इसी तरह हम 180 को भी ज़्यादा से ज़्यादा खोल देंगे, बिल्कुल ब्रेक कर देंगे, यानी कि हम इसको लिख लेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 5। इन सबको आप मल्टीप्लाई करें, 9 4 36 और 36 5 180। मल्टीप्लाई बाय इसको अभी हम इसका डेसिमल ख़त्म करेंगे तो ये जाएगा 25/100। इसका भी आप इंडेक्स लगा दीजिए 3। और मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर 1/4। ये हमने अलग अलग सबको देख लिया कि क्या चीज़ किस तरीके से हो सकती थी। अब हम यहाँ पे 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/6। 27 को लिख सकती हूँ मैं 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। ठीक है, फिर √4 है तो मैं 4 को लिख सकती हूँ 2 की पावर 2। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1/2। और 3 का कुछ नहीं हो सकता तो मैं 1/2, और इसका भी कुछ नहीं हो सकता तो इसको भी 5 की पावर 1/2। ये 1/2 क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट था। इसी तरीके से यहाँ पे भी मैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 2 है। ठीक है, फिर 9 को मैं क्या लिखूँगी 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। 5 को भी क्या लिख सकती हूँ मैं 5 की पावर 1/2। ठीक है, ना उसको कैंसिल आउट जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4। अभी सिर्फ ये इंडेक्स में ही है। और इसको मैं लिख सकती हूँ 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/4। आई समझ आप लोग स्टूडेंट्स? नाउ अब क्या करेंगे, इसकी पावर्स को कैंसिल कर लेंगे। 2 1 2, 2 3 6, ये 3 से 3 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, फिर ये भी 2 से 2 कैंसिल, ये भी 2 से 2 कैंसिल, और आगे ये 2 1 2, 2 2 4। अब क्या बच गया वो हम अलग कर लेते हैं। यहाँ हमारे पास बच गया 2 की पावर 1/3, यहाँ हमारे पास बच गया 3, ये हमारे पास बच गया 2, और यहाँ हमारे पास बच गया 3 की पावर 1/2 और 5 की पावर 1/2। और यहाँ क्या बच गया हमारे पास स्टूडेंट, यहाँ बच गया हमारे पास 2 और 3 5 की पावर 1/2। और अब मैं इसका इंडेक्स सही कर देती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ 4 की पावर -1/3। माइनस क्यों है? क्योंकि 4 नीचे था, मैं 4 को ऊपर लेकर आई हूँ और इंडेक्स की वजह से वहाँ -1/3 आ गया। और मल्टीप्लाई बाय 3 भी बच गया मेरे पास 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखेंगे कि जो जो कैंसिल हो रहा है वो हम कैंसिल करते चले जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और 3 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/2 कैंसिल, 5 की पावर 1/2, 5 की पावर 1/2 कैंसिल। बचा क्या हमारे पास 2 की पावर 1/3 और 4 की पावर -1/3। ठीक है, अब इस 4 को भी मस्त हल करना है क्योंकि हमें इसकी बेस सेम करनी है, तो हम कर लेंगे 2 की पावर 1/3 और 4 को मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय -1/3। ठीक है, एक स्टेप ज़रा और कर लूँ, ये हो जाएगा -2/3। अब ये माइनस में है, हम इसको ऊपर ले आएंगे। 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2/3। अब बेस सेम है, पावर को ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 2 की पावर 1/3 प्लस 2/3। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 की पावर 3/3। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो गया और फाइनली इसका 2 आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पास इसका लास्ट पार्ट क्वेश्चन का, एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन पार्ट 8। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें ज़्यादातर ये वाला क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो इसकी आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और इंशाल्लाह ये क्वेश्चन आपका पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट पार्ट इसके हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह ताला। चैनल को मेरे ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा।